वेलकम टू माय चैनल। मैं चौधरी ब्रिजेश आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल हाफ का 1/10 गुना होता है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और इस पे आधारित जो प्रश्न है वह प्रश्न आप लोग को अपने आप आ जाएंगे। देखिए, ये जो बोर्ड में आया पेपर 2014, 16, 18, 20 और 19 में आया प्रश्न है। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर कहा जाएगा कि यह जो प्रश्न है कतई जहर प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बेहतरीन तथ्यों के साथ मैं आप लोग को इस प्रश्न को बताऊंगा। आते हैं, कह रहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु हाफ का 1/10 गुना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रसायन विज्ञान का प्रश्न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के होता है, जहां के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, इसको एक नंबर कर लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है 2.303 अपान टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, जहां आपका a क्या है, अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जहां क्या है भाई आपका अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, जहां ए आपकी सांद्रता है और यक्स क्या है, टी समय पर सांद्रता। जहां आपका यक्स टी समय पर सांद्रता और आपका जो के है वह आपका क्या है, वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपका क्या है, स्मॉल के है। चलिए, तो इस यह वाला टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के, इसको हम एक नंबर कर लेते हैं और इस वाले को हम 2 नंबर सपोज कर लेते हैं। और मान लेते हैं भाई आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया मान लेते हैं भाई, माना a बराबर 100%। ठीक है, और यक्स बराबर कितना आपको दिया भाई, 99.9% आपको इतना दिया है। ठीक है, तब हम समीकरण 2 में आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें a और यक्स का मान पुट करते हैं। तो समीकरण 2 में a और x का मान पुट करते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान टी इंटू लॉग a का मान आपको कितना भाई, आपने कितना सपोज किया है, 100 अपान a का मान 100 माइनस x का मान कितना भाई, 99.9 ऐसा है। तब आपका k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग 100 अपान, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो यह आपका 0.1 आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपान टी, और ये आपका हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तब यह वाला आपका हो जाएगा, इसका ये आपका हो जाएगा, इसमें जब 10 नीचे वाले डिनोमिनेटर में जब 10 से हम 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, और 1 का 1000 में 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, उसमें हम 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम a प्रारंभिक सांद्रता है और यक्स आपकी टी समय पर सांद्रता है, तो इसको हम हटा देते हैं।
एक ऐसा हम खींच लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 10, इस 1000 को 1000 को हम 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं क्या, या हम अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, के प्लेस पे टी को और टी के प्लेस पे क्यू को ऐसा लिख सकते हैं। तब आपका हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन स्मॉल के, और यह लॉग का जो रूल होता है log 10, आपका log m पावर n दिया तो अब n log m ऐसा लिख सकते हैं, ये log का रूल होता है। अब यह आपका हो जाएगा 3 log 10 ऐसा हो जाएगा। और आप लोग एक बात जानते हो, log 10 की वैल्यू 1 होती है, या आपका t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और इंटू क्या हो जाएगा भाई 3 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, या आपका t इक्वल टू हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6903 अपॉन के ऐसा हो जाएगा। इसको हम सपोज कर लेते, यह समीकरण नंबर क्या है 3 है, ऐसा सपोज कर लेंगे। और आपको अब देखिए, ये तो बातें मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे, पूरी तरह से पकड़े होंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या भाई, अर्धायुकाल टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के, ऐसा ही स्मॉल के है। और इक्वेशन नंबर 3 आपने क्या लाया भाई, टी इक्वल टू 6903 अपॉन स्मॉल के, यह समीकरण नंबर 3 और यह समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कर लेते भाई, हम इसको अब सब हटा देते हैं। तब हम क्या करते भाई, समीकरण 1 तथा 3 से, अब हम क्या करते भाई, समीकरण 1 में 3 से भाग दे देते हैं, सॉरी समीकरण 1 में, समीकरण 3 में हम 1 में 3 से भाग कर देते हैं। तब आपका हो जाएगा टी हाफ इक्वल टी हाफ अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन स्मॉल के, बटा 6903 अपॉन स्मॉल के। यह वाला इस वाले से फिनिश हो जाएगा, और यह वाला जब इस वाले से फिनिश हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं 10 बार में ऐसा आ जाएगा, मतलब कि यह 10 चांस में ऐसा आ गया। या आप इसे लिख सकते हैं टी हाफ अपॉन टी इक्वल टू 1/10। यही कह रहा है कि इतना अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 1/10 गुना होता, तो अर्ध आयुकाल का 1/10 गुना आ गया, यह आपका प्रूव्ड हो गया। और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझे होंगे और पूरी तरह से समझे होंगे। और आगे की जो बहुत ही, अब आगे ऐसे ही चलता रहेगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है, जो लगभग ऐसा जो प्रश्न हर बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न जिसकी संभावना हर साल बनी रहती है कि नहीं यह प्रश्न आएगा, चाहे वह भौतिक हो, चाहे वह रसायन हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, तो मैं उस प्रश्नों को लगातार आप लोगों के सामने में शेयर करता रहूंगा, कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, गुड बाय।